रवि खुश नहीं था। धूल भरे पुराने चंद्रपुर जाने का मतलब था अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना। घर किसी पुराने खंडहर जैसा लग रहा था, घर से ज्यादा कोई पुरानी चीज। हर कोने से परछाइयां फैली हुई थीं। लेकिन उसके माता पिता बहुत खुश थे। वे इसे एक नई शुरुआत कह रहे थे। रवि बस खोया हुआ महसूस कर रहा था। घर से सीलन भरी मिट्टी और भूली बिसरी चीजों की गंध आ रही थी। हर चरमराते कदम से रवि की रूह कांप जाती थी। वह अपने दादा के सामान से भरे कमरों में घूमता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और समय में चला गया हो। एक ऐसा समय जो रवि को पसंद नहीं आ रहा था। उसका एकमात्र सुकून अटारी थी। हल्की धूप से नहाई हुई इसमें एक धूल भरी कुर्सी और एक टूटी हुई लिखने की मेज थी। रवि ने अपने दादा, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, को यहाँ अपनी कहानियां लिखते हुए कल्पना की। शायद इस जगह में भी कहानियां छुपी थीं, कहानियां जो रवि के उजागर करने का इंतजार कर रही थीं। दिन हफ्तों में बदल गए। रवि ने घर का कोना कोना छान मारा, सिवाय तहखाने के। इसका अंधेरा राजों से भरा हुआ लग रहा था। एक उमस भरी दोपहर उत्सुकता डर पर भारी पड़ गई। टिमटिमाती मशाल लिए रवि अंधेरे में उतर गया। हवा भारी और ठंडी थी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर भूतिया उंगलियों जैसे लग रहे थे। मशाल की रोशनी टूटी दीवारों पर नाच रही थी, जिससे फीके पड़ चुके चित्र और मकड़ी के जालों से लदा फर्नीचर दिखाई दे रहा था। आखिर में परछाई में आधा छुपा हुआ एक दरवाजा था। यह बाकियों से अलग था, गहरे भारी लकड़ी का बना हुआ। रवि का हाथ कांप रहा था जब उसने धब्बेदार हैंडल तक पहुंचाया। यह धीमी आवाज के साथ मुड़ा, मानो बरसों की खामोशी के बाद विरोध कर रहा हो। हवा काफी ठंडी हो गई। दूसरी तरफ से एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी, जो उसे पास बुला रही थी। बेचैनी की एक चुभन को अनदेखा करते हुए रवि ने दरवाजा खोल दिया। रंगों का धमाका हो गया। रवि ने गहरी सांस ली। सीलन भरा तहखाना गायब हो गया। उसके सामने एक हरा भरा मैदान था, दो सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। अजीब खूबसूरत फूल जमीन पर बिछे हुए थे। उनकी पंखुड़ियां हर हवा के साथ रंग बदलती थीं। उसने एक झिझकता हुआ कदम आगे बढ़ाया। हवा अनजान फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। जमीन उसके पैरों के नीचे अजीब तरह से नरम लग रही थी। जैसे ही वह इस असंभव से दिखने वाले जगह में आगे बढ़ा, उसके पीछे का दरवाजा गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। रवि घबरा गया। वह फंस गया था। मैदान जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी छाल ओपल की तरह चमक रही थी, आसमान की ओर बढ़ रहे थे। अजीब जीव, जैसे रवि ने पहले कभी नहीं देखे थे, हवा में उड़ रहे थे। वह एक ऐसी दुनिया में खो गया था जो डरावनी और रोमांचक दोनों थी। एक ऐसी दुनिया जहां असंभव भी संभव लग रहा था। इस दुनिया में समय अलग तरह से बहता था। मिनट घंटों में बदल जाते थे या सेकंड में। रवि का हिसाब ही खो गया। दिन खोज और अचरज में धुंधले हो गए। उसका सामना अजीबोगरीब और डरावने जीवों से हुआ। उसने अनजान तारों से राह ढूंढना सीखा, जो उस अजीब आसमान में चमकते थे। उसने पाया कि यह दुनिया, जिसे वो पैरल बुलाता था, एक अजीब ऊर्जा से धड़कती थी। ये उसकी उंगलियों के नीचे ठिरकती थी, हवा में फुसफुसाती थी और उसके दिल के सन्नाटे में गूंजती थी। उसे एहसास हुआ कि यही ऊर्जा उसकी वापसी की कुंजी है। वो इसे महसूस कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, निराशा घर करने लगी। उसे अपने परिवार की याद आती थी, अपने दोस्तों की, यहाँ तक कि अपने छोटे से कमरे की भी, जिसमें धरती के पोस्टर लगे थे। पैरल के चटख रंग उसे चिढ़ाते थे, उसकी मुसीबत की लगातार याद दिलाते थे। उसे अपने पुराने जीवन की एक रसता, अपने घर की याद सताने लगी। एक दिन झिलमिलाते पेड़ों के जंगल में रावी एक क्लीयरिंग में पहुंच गया। बीच में एकदम साफ झील थी। पानी इतना शांत था, लग रहा था जैसे आसमान की परछाई दिख रही हो। लेकिन जब रावी ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो आसमान नहीं, खुद वो ही था। लेकिन ये वो रावी नहीं था जिसे वो जानता था। ये रावी उसे एक नए आत्मविश्वास से देख रहा था। उसकी आंखों में हजारों सफर का ज्ञान था। ये रवि अनजाने का सामना करके और मजबूत और बहादुर बन गया था। वो ऐसा लग रहा था जो घर का रास्ता ढूंढ सकता है। उसे अचानक उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि पराल की ऊर्जा ने उसे भी बदल दिया था। इसने उसका डर, उसकी अनिश्चितता सब खत्म कर दी थी और उसे दृढ़ता और चतुराई दी थी। वो बाहर निकलने के रास्ते पर इतना ध्यान दे रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो बदल रहा है, अपनी खुद की रिहाई की कुंजी बन रहा है।
वो पैरल की एनर्जी को स्टडी करने लगा, उसकी रिदम्स और पैटर्न्स समझने की कोशिश करने लगा। वो उसकी पावर यूज करना सीख गया, उसके एब और फ्लो को महसूस करने लगा। ये उसकी इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करती थी, उसके डिटर्मिनेशन के साथ स्ट्रांग होती, उसके डाउट के साथ वीक होती। उसे समझ आया कि आंसर एनर्जी से फाइट करने में नहीं, बल्कि उसमें सरेंडर करने में है। मेडिटेशन और क्वाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू वो अपने इनर टर्मोइल और अपनी प्रेडिकमेंट के बीच का कनेक्शन देखने लगा। डर, गुस्सा, जो डेस्परेशन वो अपने अंदर रखे हुए था, वो एंकर्स थे जो उसे इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में कैप्टिव रखे हुए थे। की पैरल में नहीं था, की लेटिंग गो करने में था। अपने फियर, अपनी फ्रस्ट्रेशन, फेमिलियर चीजों की यर्निंग को लेट गो करना। उसे एक्सेप्ट करना था कि वो कहाँ है, अननोन को एम्ब्रेस करना था और खुद पे ट्रस्ट करना था। तभी वो वापस जाने का रास्ता ढूंढ सकता था। एक रात डबल मून की रोशनी में रवि को अकल आ गई। परल की एनर्जी उसे कैडी बनाकर नहीं रख रही थी, ये तो उसके अंदर के संघर्ष को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उसका डर ही रुकावट थी, घर की याद ही ताला थी, चाबी तो उसके पास ही थी, एक्सेप्टेंस। वो शिमरिंग लेक के पास बैठ गया और आंखें बैंड कर ली। वो गहरी सांस ले रहा था, अपनी चिंताओं, अपने डर और घर की याद को छोड़ रहा था। उसने अपने घर को एक जगह की तरह नहीं, बल्कि अंदर के शंटी के एहसास की तरह सोचा। जैसे ही उसने पराल की एनर्जी को एक्सेप्ट किया, उसे अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। एक सही होने का एहसास, एक अपनापन का एहसास। आंखें खोलते ही उसने लेक को रिपल होते देखा। कलर्स भनवर की तरह घूम रहे थे। एक गर्मी उसके अंदर फैल गई, एक खींचे जाने का एहसास, धीरे से मगर मजबूती से। उसने विरोध नहीं किया, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एनर्जी को उसे गाइड करने दिया। उसके चारों तरफ की दुनिया रंग और रोशनी में घुल मिल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को संभाला। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो वो वापस उस पुराने सीलन भरे तहखाने में था। हवा धूल और सीलन से भरी थी, लेकिन रवि के लिए ये घर जैसी खुशबू थी। भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था, जैसे उसने छोड़ा था। अपनी दुनिया में वापस आकर रवि को पैरल के अजूबों के लिए और वहां मिले सबक के लिए एक कमी सी महसूस हुई। लेकिन उसे अपनी पुरानी जिंदगी के लिए, उन चीजों के लिए जो वो पहले आम समझता था, एक एहसानमंद एहसास हुआ। वो तहखाने से बाहर चला गया। उसके कदम हल्के थे और दिल खुशियों से भरा हुआ था। अब वो पुराना घर डरावना नहीं लग रहा था, ये उसे अपने जैसा लग रहा था, उसकी यात्रा और उसके बदलाव का एक सबूत। उसने अनजान का सामना किया था और अब वो और मजबूत, बहादुर और खुद के साथ ज्यादा शांत था। रवि के माता पिता उसे वापस पाकर बहुत खुश थे। वह कई दिनों से गायब था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी बीत गई हो। उसने उन्हें बस इतना बताया कि वह घूमते हुए रास्ता भटक गया था। उसे एहसास हुआ कि कुछ राज अपने तक ही रखने में भलाई है। जिंदगी वापस सामान्य होने लगी, लेकिन रवि बदल गया था। वह पैरल की सीख अपने अंदर समेटे हुए था। हजारों सफर का ज्ञान उसकी आत्मा में अंकित था। वह और ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा समझदार और जिंदगी के रोजमर्रा के चमत्कारों के लिए ज्यादा आभारी हो गया था। वह अब भी दुनिया को आश्चर्य से देखता था, यह जानते हुए कि जादू सबसे अनपेक्षित जगहों पर मौजूद होता है। और कभी कभी जब चांद ऊंचा होता था और हवा पेड़ों से होकर राज की बातें करती थी, तो उसे लगभग पैरल की आवाज सुनाई देती थी जो उसका नाम पुकार रही होती थी। और वह एक ऐसे यकीन के साथ जानता था जो शब्दों से परे था, कि उसका एक हिस्सा हमेशा उस अजीब और अद्भुत दुनिया में रहेगा। एक ऐसी दुनिया जिसे उसने खोकर पाया था और खुद को पाया था।